हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको जो ये यूनिट आपको नेक्स्ट जो 6.5 ये आप देख रहे होंगे। आपको जो है ये आ जाएगा आपको 6.5 थ्योरी प्लस प्रॉब्लम। इसमें आपको थ्योरी भी है एंड प्रॉब्लम भी। इसमें हम डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में, जो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ था 6.5 6.4 का जो भी था प्रॉब्लम प्लस थ्योरी, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे 6.5 थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, जो पेपर पार्ट फर्स्ट है। इसमें ये आपको थ्योरी मिलेगा प्लस कुछ प्रॉब्लम लेकर हम इस वीडियो में आए हैं, और इसका जो पार्ट नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें आपको बाकी प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले, इससे पहले जो इस पाइथागोरस प्रमेय में एक प्रमेय का यूज होगा, उस प्रमेय का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले प्रमेय 6.7 को समझते हैं, यानी कि सब यदि प्रमेय 6.7 आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आप जो है ना प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को अच्छा से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले जो है हम 6.7 प्रमेय को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए आपको दिया हुआ, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज आपको बना रहा है, कोई समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। मान लीजिए जहाँ आपको समकोण बन रहा है वहाँ से यदि कर्ण पर यदि आप लंब डालिएगा तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। सब दोनों ओर जो बने त्रिभुज होते हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप होते हैं, तथा परस्पर भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। परस्पर भी आपको समरूप होता है। मान लीजिए बड़ा त्रिभुज बना है उसका भी समरूप होगा, और जो छोटा जो दो बना है वो आपस में भी समरूप होगा। देखिए एक ये फिगर हम ड्रॉ किए हुए हैं वो सेम वही है, उसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए आपको है, मान लीजिए दिया है, इसमें आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या लिए हुए समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी समकोण त्रिभुज है। बी हमको यहाँ पे कर्ण, जिसमें कर्ण जो है ए सी जो है क्या है, कर्ण है, और कोण बी क्या है 90 डिग्री है। कोण बी आपको क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण यहाँ बना रहा है। समकोण बनाने वाले शीर्ष से जब कर्ण पर लंब डाला जाता है, वही कहा जा रहा है यदि कर्ण पर हम लंब डालते हैं तो दोनों और दो त्रिभुज का निर्माण होता है। मान लीजिए कर्ण से इस पर लंब डाले तो एक त्रिभुज ये बना है और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और ये त्रिभुज जो बना है दोनों त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ए बी सी, इसका भी समरूप होते हैं। यहाँ दोनों त्रिभुज जो है बने संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होते हैं, तथा परस्पर भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपको 6.7 का प्रमेय कहता है। इसी का हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, इसीलिए इसको पहले बताया गया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए कोण बी से बी एम लंब ए सी पर खींचने से, बी से बी एम लंब ए सी पर खींचे, त्रिभुज ए एम बी, इसके से द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होगा ए एम और बी, ये त्रिभुज जो निर्माण हुआ है, और त्रिभुज बी एम सी, बी एम और सी, ये भी त्रिभुज जो आपको निर्माण हुआ है, तो जो आपस में क्या है, समरूप, आपस में क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज एम सी होता था, ए एम बी समरूप त्रिभुज इतना, और बी एम सी समरूप त्रिभुज इतना, यानी कि एक बड़ा वाला त्रिभुज भी इस छोटे वाला का समरूप है, और ये इस छोटे वाले से भी ये बड़ा वाला, यानी कि दोनों छोटा से जो बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, और दोनों छोटा आपस में क्या है, समरूप है। यही आप इस प्रमेय के द्वारा सीखे। अब देखिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में उसी का यूज होगा, इसीलिए आपको जो है ना ये बताया गया है। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय या प्रमेय नंबर 6.8, ये कह रहा है आपको, बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार अक्सर जो है ना बोर्ड में पूछा भी जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ देखिए है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज यदि आप बनाइएगा तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए, तो इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, इन शीर्ष दो भुजा जो बच जाता है, ये भुजा और ये भुजा नीचे वाला, यानी कि एक लंब और आधार जो बच जाता है, इन दोनों भुजा का वर्ग का यदि योग कीजिएगा तो ये कर्ण के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं का, शीर्ष दो आपको दो भुजा बच गया, शीर्ष दो भुजा वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको प्रमेय नंबर 6.8 प्रूफ भी करना है, और इसको सीखना भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। यहाँ देखिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में हम जो है आपको पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो यदि आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इसी चैनल पर सब पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। जो है बताए थे, सिद्ध करने वाला कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें 4 चीज़ होता है। पहला यदि आप याद रखिएगा, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दूसरा याद रखना है आपको जो है सिद्ध करना क्या है वो लिखते हैं। और तीसरा आपको है जो रचना,
और चौथा क्या होता है, प्रमाण। ये चौथा आपको प्रमाण आता है। तो रचना का जब जब जरूरत होता है तब तब हम करते हैं, जब जब रचना का जरूरत नहीं होता है तो हम नहीं करते हैं। समझ रहे बात को। तो यहाँ हम चलेंगे, पहले तो दिया हुआ जो है वो लिख दिए हैं, सिद्ध करना। दूसरा पॉइंट क्या है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में आपको है ए सी, ये ए सी यहाँ पे क्या है, कर्ण है। तो ए सी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी लंब जो है ये और बी सी जो ये है, इन दोनों के स्क्वायर के योग की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ए सी का स्क्वायर। उसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब चलते हैं हम रचना। रचना में इसमें आपको दिया हुआ था, सिर्फ रचना हम किए हैं, यानी कि ये जो एक एबीसी आपको त्रिभुज दिया हुआ था उसमें हम क्या किए हैं, बी से बी डी लंब ए सी पर खींचे। बी से जो है बी डी लंब किस पर खींचे, ए बी से ए सी पर एक लंब खींचे। जहाँ हम लंब खींचते हैं तो वहाँ हम क्या बताएं, जो अक्सर वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जब हम किसी आधार पर एक लंब डालते हैं तो वहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 बनता है। तो इसलिए देखिए दोनों त्रिभुज हम डालते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो प्रमाण में देखिए अब त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी डी लेना है, ए बी डी, ये छोटा वाला त्रिभुज ऊपर वाला लिया और ये बड़ा वाला लिए है। पहला केस ये हम लिए, या इसको आप केस फर्स्ट कर सकते हैं, केस फर्स्ट ये से भी लिख सकते हैं। जो पहला केस में आपको क्या लिया गया है, ये जो ए बी डी ये त्रिभुज लिया गया और ये बड़ा वाला लिया गया। इससे हम देखते हैं क्या क्या घटनाएं होती है। यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज यदि हम लिए हैं, यहाँ दोनों त्रिभुज को हम एक बार और ड्रॉ कर देते हैं जिसको समझने में आसानी हो। मान लीजिए यहाँ हम एक त्रिभुज लिए हुए थे, एक त्रिभुज, और फिर से यहाँ नीचे ड्रॉ करते हैं। ए था यहाँ पे, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और यहाँ से यहाँ लंब डाला गया और बिंदु यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा है, यहाँ डी है और ए बी सी है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला है ए बी सी। इसमें देखिए आप जो है ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी से प्रमेय नंबर 6.7 से डायरेक्ट आप 6.7 प्रमेय से क्या कर सकते हैं, ये जो त्रिभुज आपको है वो बड़ा वाला त्रिभुज के क्या है, समरूप है। लिख सकते हैं किससे, प्रमेय नंबर 6.7 से। जस्ट अभी पढ़े हैं, किसी समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाता है तो उसके द्वारा बने दो त्रिभुज जो है ना वो बड़े त्रिभुज का समरूप होता है और आपस में वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ये 6.7 का प्रमेय कहता है। उससे हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा। और हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं जो आपको समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ आप इस त्रिभुज में लीजिएगा ए डी, ये वाला त्रिभुज में क्या लेना है, ए डी लेना है, और बड़ा वाला त्रिभुज में क्या आ जाएगा, ए बी आएगा। इसका ए डी ये लंब है तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये लंब है। तो ये यदि लंब हो गया इसमें तो ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला आधार होगा। तो ये ए डी बटे बी डी, उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा आपको क्या, ये यदि आपको छोटा वाला त्रिभुज में ये यदि आपको क्या हो गया, लंब हो गया है तो ये होगा आधार। तो ये छोटा वाला त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो बड़े वाला त्रिभुज में हम क्या लिए हैं, फिर छोटे वाला त्रिभुज में ये ए बी क्या हो जाएगा, छोटे वाला त्रिभुज के लिए ए बी हो जाएगा कर्ण, और ये बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी है। तो ए सी बी ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी आएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ए डी या गुना ए सी, यदि कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी गुना ए सी होगा ना, बराबर ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हम समीकरण फर्स्ट निकालें। सेम इसी तरीका से हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड भी ज्ञात करेंगे। आपको हम बता देते हैं। अब की बार त्रिभुज क्या लेना, ये त्रिभुज लेकर बड़ा वाला लिए थे। अब की बार त्रिभुज लेना है आपको नीचे वाला, यानी कि बी डी सी, क्या लेना है, बी डी सी, और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है ए बी सी। इन दोनों में यदि कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। और क्यों होगा, क्योंकि प्रमेय नंबर आप 6.7 पहले आप पढ़े हुए हैं। इस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें डी सी बटा बी सी आ जाएगा और इस त्रिभुज में लीजिएगा तो बी सी बटा ए सी, यानी कि इन दोनों को समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये डी सी बटा बी सी आ जाएगा और इधर जो बड़ा वाला त्रिभुज में इधर बी सी लीजिएगा, छोटा वाला त्रिभुज का यदि हम बी सी लेते हैं ये आधार आ जाता है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का ये क्या आ जाएगा। यदि छोटा वाला त्रिभुज में यदि हम बी सी लिए हैं तो ये आ जाएगा आपको बी सी, छोटा वाला त्रिभुज का बी सी क्या है, ये कर्ण है, और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी आएगा। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, कर्ण बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा बी सी जो है छोटा वाला त्रिभुज के लिए क्या है, कर्ण है, क्योंकि इसका सामने का भुजा देखिए, इस जो एंगल बन रहा है उसके सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आपको कर्ण। तो ये छोटा वाला त्रिभुज यदि हम कर्ण लिए तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्या लेंगे, कर्ण लेंगे, कर्ण बटे कर्ण। इन दोनों को कोना कोनी मल्टीप्लाई यदि कीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपको डी सी गुना ए सी या बी सी गुना बी सी बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर। आप समीकरण 1 और 2 को आप यदि देखिएगा तो समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट आपको दिख रहा होगा और यहाँ देखिए समीकरण आपको सेकेंड दिख रहा है। तो दोनों में देखिए आप देख सकते हैं, यदि इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा और ए डी इंटू ए सी या जोड़ क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी।
इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, यहाँ देखिए आपको ऐड करते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए डी इंटू ए सी आएगा प्लस डी सी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, इन दोनों में देखिए ए सी और ए सी दो पार्ट में यदि हम बांट देते हैं तो दोनों में से क्या ले सकते हैं कॉमन, ए सी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, ए डी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपको, डी सी बच जाएगा। ए डी जोड़ डी सी, यदि आप इस त्रिभुज को ए डी और डी सी कीजिएगा, ए डी यहाँ पे जो आपको ए डी नज़र आ रहा है, ये जो आपको ए डी नज़र आ रहा है ये, और ये जो आपको डी सी नज़र आ रहा है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। वही इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो क्या लिखिएगा, ए सी लिखिएगा। इन दोनों को ऐड करके ए सी है गुना एक ए सी कॉमन लिए हुए, तो गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था, समझ रहे बात को। ये आ गया आपको ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, यही तो आपको प्रूफ करना था। यही है आपको पाइथागोरस प्रमेय जो बार बार और अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इसको आसानी से समझिए और सीखिए, और आसानी से आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट, इसका विलोम देख प्रमेय जो आपको पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट पढ़े हैं उसका हम विलोम पढ़ेंगे अब 6 पॉइंट, जिसको प्रमेय नंबर 6.9 कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम पढ़ेंगे। विलोम में क्या कहता है, यदि आपको इसका वर्ग का, इससे पहले हम क्या पढ़े, इसका वर्ग जो होता है ए सी का वर्ग इन दोनों के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप प्रूफ किए थे। लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि ये आपको दिया, जो आप प्रूफ किए थे पिछले बार वो अब की बार दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या प्रूफ करना है, आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, समझ रहे बात को। कोण बी बराबर क्या करेंगे, 90 डिग्री आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आ जाएगा आपको, यदि किसी त्रिभुज की, ये जो प्रमेय क्या कहता है उसको पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि पहली भुजा जो हम लिए हुए थे, मान लीजिए पहली भुजा, एक भुजा लिए, इसका वर्ग जो है इन दोनों वर्गों के योग के बराबर रहता है। पहली भुजा ये था, इसके सम्मुख कोण, इसका सामने का कोण क्या है, वो सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम चलते हैं, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। पहले यहाँ देखिए, पहले दिया हुआ में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है, और ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर करेंगे। सिद्ध करना है आपको कोण बी बराबर समकोण। क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि आपको समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे। इसमें एक रचना करना है, सिद्ध करने के बाद क्या करते थे, रचना करते थे। रचना करना है आपको, इस प्रकार रचना करना है कि जिसमें पी क्यू के बराबर भुजा लेना है ए बी, और क्यू आर के बराबर भुजा बी सी लेना है। ये दोनों भुजा रचना से हम बराबर लिए हैं, और तथा कोण जो हम क्यू लेंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो कोण क्यू जो है क्या लिया है, 90 डिग्री। इसी के समान एक रचना किए हैं, जो पी क्यू आर एक त्रिभुज का रचना हुआ है, जिसमें ए बी के बराबर पी क्यू होगा और बी सी के बराबर क्यू आर होगा, और कोण क्यू जो है 90 डिग्री है। यहाँ प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण में चलिए और देखिए। यहाँ देखिए आपको दोनों त्रिभुज जो हम लिए हुए थे उसको हम यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि आपको ये त्रिभुज आपको ड्रॉ किया हुआ है, और इसमें देखिए आपको ए बी सी एक है और एक पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज आप है यहाँ पे था। दोनों त्रिभुज को हम प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए आप, ये यदि आपको जो है क्या लिए हुए 90 डिग्री है, तो ये आपको यदि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, पी आर के स्क्वायर बराबर, ये जो है कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी क्यू के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर जोड़ क्यू आर का, इन दोनों का स्क्वायर का योग क्या होगा, ई पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हम लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए आप रचना से आप क्या जानते हैं, रचना से यहाँ आप जानते हैं पी क्यू के बराबर क्या है। देखिए पी क्यू के बराबर आपको यहाँ देखिए, पी क्यू के बराबर आप ए बी ले सकते हैं और क्यू आर के बराबर बी सी ले सकते हैं। किससे, रचना से। ये आप लोग याद रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो है जहाँ आपको पी क्यू है वहाँ क्या लिखिएगा, ए बी का स्क्वायर लिखिएगा, क्यू आर जहाँ है वहाँ क्या लिखिएगा, बी सी से। और यहाँ लिख दिए हैं कॉस्ट में हम पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी, रचना से। इनकी रचना से हम क्या जानते हैं, दोनों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए दिया हुआ है, इसमें यदि आपको क्या दिया हुआ था, ए सी का स्क्वायर, ये जो आपको ए सी है इसका स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर, ये तो आपको क्या हुआ था, दिया हुआ था, ये आपको गिवन है। अब देखिए दोनों त्रिभुज समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए आपको, तो दोनों समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, दोनों में देखिए आपको ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। तो इन दोनों का यदि आपस में यदि एल एच एच, कोई आपको मैथमेटिक्स का रूल हम बताए थे, यदि दो समीकरण आपको दिया हुआ हो, यानी दोनों समीकरण में यदि एल एच एस यदि बराबर है तो आर एच एस भी क्या होता है, बराबर होता है। यदि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ देखिए दोनों समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखें, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको ए सी का स्क्वायर। था इन दोनों में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पी आर बराबर ए सी। ये आपको सिद्ध कर दिए। यहाँ क्या लिखते हैं, आपको क्या सिद्ध करके आया है, सिद्ध किया गया। ये आपको क्या किया गया है, सिद्ध किया गया, यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि आपको ये हुआ जो हम क्या सिद्ध किए हैं, पी आर बराबर आपको क्या कर दिए, ए सी को आप प्रूफ कर दिए हैं। अब देखिए आप ये आ जाएगा जो दो भुजा तो आपको दिया हुआ था, यानी कि दो त्रिभुज यदि आपको ये दिया हुआ था, ये मान लीजिए ए था, ये बी था और ये सी था, और ये है पी और ये है क्यू, ये है आर। तो इसके बराबर ये दिया हुआ था और इसके बराबर ये दिया हुआ था, लेकिन इसके बराबर हम क्या कर दिए, पी आर को भी प्रूफ कर दिए। इन दोनों को आपस में तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों भुजा यदि आपको बराबर है तो ये आप कह सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर रचना से। और ये एक जो है पॉइंट आपको अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, ए सी बराबर पी आर। आप तीनों भुजा दो त्रिभुज का आपस में तीनों भुजा जो है संगत भुजा बराबर हो तो उसको क्या कर सकते हैं, एस 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता कर सकते हैं। क्योंकि एस 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 समरूपता हम पढ़ाए थे इससे पीछे। जो एस एस समरूपता क्या होता है, यदि दो त्रिभुज को संगत त्रिभुज आपस में बराबर हो तो उसको क्या कर सकते हैं, एस एस समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांगसम होते हैं। आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसको आपको सर्वांगसम का साइन है, ये जो आपको दिया हुआ ये क्या है, सर्वांगसम का साइन है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है कोण बी के बराबर कोण क्यू हो जाएगा। मान लीजिए दो त्रिभुज जो हमको बना हुआ था, एक था ए, एक बी और एक सी, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। और तो कोण क्यू का मान कितना था, 90, तो कोण बी बराबर 90 आ जाएगा। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ रहे बात को, ये आपको प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पर। ये तो आपको जो थ्योरी था मस्त, इसमें जो भी थ्योरी 2 पॉइंट था, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, अक्सर ये पूछता है, इसीलिए आपको जो है प्रूफ करके बताया गया। इसको आप लोग सीख लीजिएगा। इसको हम चलते हैं नेक्स्ट, आप देखिए। अब चलते हैं ये पॉइंट पर आप लोग याद रखिएगा। जो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें और शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अब यदि आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इस पर आपको मैथमेटिक्स का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हम 10th पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद यदि आपको अदर सब्जेक्ट ओनली फॉर मैथ का जो है इस पर वर्क किया जा रहा है। इस पर मैथ के लिए आप लोग को अदर क्लास के लिए भी यहाँ पर मैथ अपलोड किया जाएगा। जो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और हमेशा के लिए मैथ पढ़ने के लिए इस पर आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। अभी जो है ये आपका 6 यूनिट चल रहा है। इसके लगातार पीछे जो है आपको 5 यूनिट तक 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर दिए। ये आपको 6ठा यूनिट है। इसके बाद आगे 7, 8, 9 जितना भी 15 यूनिट है, 15 यूनिट का डिस्क्रिप्शन और वीडियो के साथ थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ इस चैनल पर मिलेगा। इसीलिए इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट अब आपको क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट आपको कह रहा है जो प्रश्नावली 6.5, यहाँ देखिए प्रश्नावली 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं का मान दे दिया गया है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज। आपको भुजा का मान दे दिया है, त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों भुजा का मान दे दिया। आपको उस भुजा के मान से आपको ये फाइंड आउट करना है जो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। यदि समकोण त्रिभुज है तो कह रहा है इस स्थिति में आप कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि आपको समकोण त्रिभुज मिल जाता है तो उसमें कर्ण की लंबाई क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं, उसको आपको निकाल कर यहाँ दिखाना है। यहाँ देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर में आपको भुजाएं दी हुई थी 7, 24 और 25। इन दोनों को हम त्रिभुज में रचना कर दिए हैं। 7 यहाँ दिए हैं, यहाँ 24 और यहाँ 20। अब इन दो हम जो है समकोण त्रिभुज का गुण क्या जानते हैं, जो ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर बराबर यदि ए सी का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो 7 का स्क्वायर किए हैं, 24 का स्क्वायर किए और 25 का स्क्वायर किए। तो इन दोनों का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 होगा, इसका 425। इन दोनों को ऐड करके हम ऐड करके बताए देखिए तो ये दोनों का मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लिख देंगे अतः ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये जो है आपको क्या है एक समकोण त्रिभुज है। अतः लिख देंगे यहाँ पे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे अतः यह समकोण त्रिभुज है। और कर्ण बराबर क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। यहाँ कर्ण का मान क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3, 8 और 6। यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज हम रचना करते हैं।
इसका मान 3 दे देते हैं, इसका 6 दे देते हैं, इसका 8 दे देते हैं। मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। मान लीजिए ये ए बी का 3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे जोड़ 6 का बी सी का स्क्वायर करेंगे बराबर यदि 8 का स्क्वायर आएगा तब तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। सेम वही करना है। यहाँ देखिए आपको 6 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 9, अब प्लस इसका 36 हो जाएगा बराबर इसका क्या हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड कीजिए 36 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36 4 40 5 45, 45 बराबर 64। ये आपको बराबर नहीं आया है, लिख देंगे अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। दोनों त्रिभुज क्या हो, यानी कि आपस में ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या क्या लिख देंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं है, ये लिख देते हैं समकोण त्रिभुज नहीं है। बस ये आपको लिख देना है। जिसमें आपको समकोण त्रिभुज आएगा उसी में कर्ण निकालना है। इसलिए तो कर्ण नहीं आया है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर, थर्ड नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको कह रहा है 50 है, 80 है और 100 है। ये आपको 3 भुजा दिया हुआ है। इन तीनों का ड्रॉ करेंगे त्रिभुज पर, ए करेंगे, बी करेंगे और सी करेंगे। ए बी का मान आपको 50 है और बी सी का मान क्या 80 दिया हुआ, मान लेते हैं ये 100 मान लेते हैं। अब देखिए हम 50 का स्क्वायर करेंगे जोड़ बी सी का स्क्वायर क्या होगा 80 का स्क्वायर करेंगे बराबर यदि 100 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। साफ साफ है। यहाँ देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, 80 का स्क्वायर करेंगे 6400 प्लस 10 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 800, 8,900 आएगा। 8,900 डज नॉट इक्वल टू है 10,000, यानी कि आपको ये बराबर नहीं आया है। लिख देंगे अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। लिख देंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज क्या है, नहीं है। बस ये आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखिए दिया हुआ है। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं। एक त्रिभुज आपको ए बी और सी। यहाँ पे ए बी का मान यदि हम 5 रखते हैं और बी सी का मान 12 और इसको 13 रखते हैं। अब देखिए ये भुजा जो आपको है कि नहीं। अब देखिए 5 का स्क्वायर हम करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे ट्रिक भी है। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर आएगा। तो ये जो है आपको आ जाएगा 25 प्लस 144, ये आ जाएगा आपको 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो इसका भी मान क्या आएगा 169 आएगा बराबर 169। लिख देंगे क्या हम, अतः यह समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। बस यही ज्ञात करना है, समझ रहे बात को। अतः समकोण त्रिभुज है तो कर्ण बराबर क्या लिख दीजिए, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। बस यही आपको लिखना है। ये आपका 1 का 4 नंबर प्रॉब्लम था, ये चारों हम डिस्कशन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है। 2 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको इसमें दिया हुआ है एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, इसको पढ़िए और जिसका कोण पी जो है समकोण है और पी क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर और दर्शाना है आपको पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये आपको हम पढ़ दिए क्वेश्चन। अब देखिए एक आपको समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लेना है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज है जिसका पी समकोण है, कोण जो है पी, जहाँ आप पी लिखिएगा वो समकोण है और क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। मान लीजिए क्यू आर जो भुजा है उस पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम से यदि लंब डालते हैं क्यू आर पर तो आपको दर्शाना है पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा वो उस पर यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है। जो हम पहले सिद्ध करने वाले में क्या बताए थे, दिया हुआ लिखेंगे तो कौन आपको पी 90 डिग्री दिया हुआ था, सवाल में लिखा हुआ है पी एम से लंब क्यू आर पर डाला गया था। एक त्रिभुज पी क्यू आर ड्रॉ किए हैं, कौन पी यहाँ क्या है 90 डिग्री है, कौन पी से जो ये लंब डाला गया है क्यू आर पर और यहाँ एम बिंदु आ गया। तो ये पी एम, ये जो पी एम है लंब क्यू आर पर खींचे हैं तो अब पी एम का जो ये स्क्वायर होगा क्यू एम इंटू एम आर होगा। क्यू एम, क्यू से एम और एम आर, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यदि इसका स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको जो है सिद्ध करना है। समझ रहे बात को। प्रमाण में हम लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से, यानी वही त्रिभुज आएगा 6.7 पर। मेरे को आप याद कीजिए जस्ट शुरू में इसी वीडियो के शुरुआती में जो पढ़े थे, जस्ट अभी
शीर्ष वाले कर्ण पर यदि लंब खींचा जाए, इससे हम लंब 90 डिग्री है और इससे लंब खींच रहे थे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा और बड़ा वाला त्रिभुज का भी समरूप होगा। खींचा गया लंब दोनों ओर के त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप। लंब से दोनों खींचा जाए तो लंब के दोनों ओर, ये लंब जो हम खींचे हैं तो इसके दोनों ओर जो त्रिभुज ये दोनों बन रहा है, ये और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होते हैं। जस्ट 6.7 पर में से हम पढ़े थे, जस्ट अभी पढ़े थे 6.7 पर में से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज क्या लिखे, PMQ समरूप त्रिभुज RMP, इन दोनों का संगत भुजा यदि लीजिएगा तो PM/RM आएगा और MQ/MP आएगा। इसका यदि लंब तो इसका भी लंब, इसका कर्ण तो इसका भी कर्ण लेना है। इनके दोनों त्रिभुज में सेम भुजा लेना है और सेम भुजा आपस में दोनों त्रिभुज यदि समरूप तो संगत भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये बात आप लोग जानते भी है और हम अभी भी आपको बता दिए। अब देखिए इन दोनों को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गुना तो वो भी आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए PM गुना MP, PM कहिए MP कहिए MP, दोनों क्या हो जाएगा, PM गुना PM में स्क्वायर हो जाएगा RM इंटू QM। यही तो आपको फाइंड आउट करना था, यही तो आपको ज्ञात करना था। यहाँ देखिए PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये आपको क्वेश्चन नंबर हम 2 तक डिस्कशन किए हैं। इसका पार्ट हम सेकेंड और पार्ट थर्ड, यानी कि जो लंबा होता है ना उसको हम 2-3 पार्ट में कन्वर्ट इसलिए करते हैं आप लोग को आसानी से समझ में आए, बोरिंग फील ना हो और आसानी से समझे और इसको सीखने का प्रयास करें। मैथ सीखने की चीज़ होती है, जितना आप इस पर रिवाइज कीजिएगा, जितना इसको बनाइएगा उतना आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8674939143, इस पर ज़रूर हमें क्वेश्चन आप अपना भेजिए और उस पर आपको हम डिक्लेरेशन करेंगे। जो भी आपको जो भी दिक्कत वो आपको हम सॉल्व करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।